यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है? महंगाई का बोझ आप उठाती हैं कि नहीं? आप खेत में काम करती हैं, काम करने के बाद घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं। सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हैं, और जब महंगाई आती है तो सबसे ज्यादा बोझ भी आप ही उठाती हैं। सच बात है कि नहीं? इन्हीं की तरह मेरे किसान भाई हैं। पिछले 5 सालों में आपकी क्या परिस्थितियां बनी हैं? छुट्टा जानवर है? तमाम परेशानियों के ऊपर महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, खाद नहीं मिलती है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है फसल के लिए? कितना मिल रहा है फसल के लिए? अरे बहुत मिल रहा है। यहाँ मैं कल जहां थी वहां तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। 2500 रुपए क्विंटल दे रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गेहूं धान के लिए। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आएगी 2500 आपको भी मिलेगा। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? वहां अभी रूस में युद्ध हो रहा है, उसका संज्ञान है। अमेरिका में जब कोरोना हुआ तो राष्ट्रपति जी को खांसी आई तो आपको संज्ञान हो गया, आपने चिट्ठी लिख दी उनको कि जल्दी से ठीक हो जाना, शुभकामनाएं। और आपको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे उत्तराखंड का किसान, पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं आपको। कैसे हो सकता है भैया? तो परिस्थितियां ये कैसे हुई? कैसे हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, इस देश के काबिल नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, इन परिस्थितियों में आ गया है कि छुट्टा जानवर आपका खेत खाए जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिया, और वो कहते हैं कि उनका काम खत्म। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मजबूत करना है, अपनी बहनों को सशक्त करना है, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, हमारा विकास करके दिखाओ, वरना रास्ता नापो। तो मैं इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूं, इस बार वोट अपना वोट अपने लिए डालो, अपने विकास के लिए। हमारी पार्टी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने छुट्टे जानवर की समस्या खत्म की है, उस तरह से हम यूपी में भी करेंगे। कैसे? हमारी नीयत ठीक है। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने कहा कि अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो 2 रुपए किलो आपसे सरकार गोबर खरीदेगी। उस गोबर का गोबर गैस बनाएगी, खाद बनाएगी, और आपको सुविधा होगी। आप छुट्टे जानवर का देखभाल करके कमा भी लोगे, समस्या हल हो गई। कौन छोड़ेगा जानवर को छुट्टा? तो सीधी सी बात है, अगर सरकार समस्या हल करना चाहती है तो कर सकती है। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं, इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है
किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे, और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहां पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता, और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है, इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है। इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं, जहां आपकी बेटियां पढ़े, शिक्षित बने और उनको हुनर भी मिले। हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में, स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे? तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको एक महिला मिले। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। उल्टा महिला को जलील किया जाता है और महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन कराएंगे। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जरा बताओ कितनों को रोजगार मिला है पिछली सरकार 5 सालों में? नहीं मिला ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो 12 लाख सरकारी पद है, इन्होंने जानबूझ से के खाली रखा है, इनको सबसे पहले हम भरेंगे। हमने पूरा खाका तैयार किया है, कौन से पद कहां खाली हैं और कैसे भरे जाएंगे। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जो आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से आप पिछड़े वर्ग के हो या अति पिछड़े वर्ग के हो या आप दलित वर्ग के हो, तो अगर आप नौजवान हो और छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी। ठीक है? ये जो बेचने का काम शुरू किया है ना इन्होंने, HAL, BHEL, जो अच्छी चल रही हैं संस्थाएं, देखिए जो नहीं चल रही हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कमा रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं संस्थाएं, उनको हम बेचना बंद करेंगे, नहीं बेचने देंगे, ताकि आपके लिए रोजगार बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।